श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 16वां अध्याय। भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बताया। उसमें भी बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लिकों से 7 समुद्र बने, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, मैं इन सबका परिमाण और लक्षणों सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए। इनके बीचों बीच ईलाव्रत नाम का 10वां व्रत है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 तलेटी में 16,000 योजन है। ईलाव्रत के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रमयक, हिरण्यमय और कुरु नामक वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है। लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 से कुछ अधिक कम है। इसी प्रकार ईलाव्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक नीसद, हेमकुंड, हिमालय नाम के 3 पर्वत है। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। ईलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत है। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। ये भद्राशिव एवं केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4-10 हजार योजन ऊंचे उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान आम, जामुन, कम्बद और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है। इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी है, जो दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर, उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त होती है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वेभ्राजक और सर्वतोभद नाम के 4 दिव्य उपवन हैं। इनमें प्रधान देवगण अपने सुरसुंदरियों के नायक बनकर उनके साथ विहार करते हैं। मंद्राचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े अमृत समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं।
श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। इससे उनके अंगों की सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु चारों ओर सुगंध से भर देती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बिना गुठली के फल गिरते हैं। उसके गिरने के कारण उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर वायु और सूर्य के सहयोग से सूख जाती है और वह जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कंदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। जो लोग इसका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु और चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इस प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवर्ष नाम का वृक्ष है, उसकी जटाओं के नीचे अनेक नंद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ, बाल पकना, थकान होना, शरीर में पसीना आना, दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, गर्मी की पीड़ा हो जाना तथा अंगों का टूटना कभी कष्ट नहीं सताते। उन्हें पूरे जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होती है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम, त्रिकुट, सिकिर पर्वत, निशन, कपिल, कालंजर, नारद आदि 20 पर्वत हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इस प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों के से चारों ओर गिरा हुआ सुवर्ण गिरु मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समचोरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों को 8 पूरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पूरी से चौथाई है। इति श्री भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद 16वां अध्याय। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण